नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। भारत का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, 9 आतंकी ठिकाने तबाह। आज देश भर में 244 जगहों पर ब्लैकआउट होगा। यूपी में 15 मई से सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे, 11 प्रस्ताव पास। सड़क हादसों में घायलों का 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज। चुनाव का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र चुनाव आयोग को आदेश, स्थानीय निकाय चुनाव कराए। यमन में हुती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजरायली एयर स्ट्राइक का उड़ानों पर असर, 11 एयरपोर्ट बंद। पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत का पानी अब भारत में ही रहेगा। आईपीएल में आज कोलकाता और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, 9 आतंकी ठिकाने तबाह। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, के बाग कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक लश्कर और जैश के मुख्यालय तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान के आईएसपीआर के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी एनआईए के सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। आज देश भर में 244 जगहों पर ब्लैकआउट होगा। आज बुधवार को देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल कराई जाएगी। साथ ही ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है, जो सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 में कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। यूपी में 15 मई से सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे, 11 प्रस्ताव पास। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस साल 15 मई से 15 जून तक तबादले होंगे। प्रदेश में राज्य सरकार के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। इसके अलावा राज्य कर विभाग को सेवा कर विभाग बनाया गया है। सरकार 17 जिलों में पार्किंग बनाने के साथ सभी जिलों में पीपीपी मोड पर प्राइवेट बस स्टैंड बनाएगी। इसके लिए कम से कम 2 एकड़ की जमीन होना जरूरी है। यह जमीन शहर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। बस स्टैंड के लिए डीएम की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। सड़क हादसों में घायलों का 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की घोषणा की है। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक गैजेट अधिसूचना के मुताबिक कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज कैशलेस होगा। पीड़ित के साथ हादसा चाहे किसी भी सड़क पर हुआ हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने की भी तैयारी चल रही है। किसी सड़क हादसे के बाद 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। इस दौरान इलाज न मिल पाने से कई मौतें हो जाती हैं। इसी को कम करने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। बढ़ते अगली खबरों में। चुनाव का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी समिट में कहा, दशकों तक हमारी नदियों का पानी झगड़े का मुद्दा रहा है। हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा, पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, लेकिन अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। पीएम मोदी ने यह बात सिंधु जल समझौते के संदर्भ में कही।
दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करने के अलावा कई सख्त फैसले लिए हैं। आज की अगली खबरों में है सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र चुनाव आयोग को आदेश, स्थानीय निकाय चुनाव कराए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे। अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव संपन्न कराने का प्रयास करे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने पहले आदेश में कहा, हमारे विचार से स्थानीय निकायों के समय पर चुनाव के जरिए लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। यमन में हुती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजरायली एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने यमन में हुती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर हुदैदा पर सोमवार रात भीषण बमबारी की। सेना के मुताबिक हमले में 20 इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसके लिए विमानों ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय की। हमले में हुदैदा पोर्ट और बाजिल कंक्रीट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक फाइटर जेट्स ने कम से कम 50 टारगेट पर बम गिराए। इजराइल का यह हमला एक दिन पहले हुती विद्रोहियों के तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट हमले के जवाब में किया गया। मिसाइल हमले में कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद इजराइल ने इसका बदला लेने का ऐलान किया था। बढ़ते हैं अगली खबरों में। एयर स्ट्राइक का उड़ानों पर असर, 11 एयरपोर्ट बंद। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का देश भर की उड़ानों पर असर पड़ा। श्रीनगर समेत 11 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, जामनगर एयरपोर्ट शामिल है। हवाई यात्रा पूरी तरह से प्रभावित है। एयर स्ट्राइक के बाद एयरलाइन कंपनियों ने यह जानकारी दी है। एयर इंडिया ने बताया, जम्मू, श्रीनगर, लेह समेत 9 एयरपोर्ट्स की सभी फ्लाइट आज दोपहर 12 बजे तक रद्द हो गई है। एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए निकले, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए हैं। अगली खबरों में है पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत का पानी अब भारत में ही रहेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए हैं। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया है और वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया है। पाकिस्तान में चिनाब का पानी 22 फीट था, जो 24 घंटे में 7 फीट घट गया। चिनाब के लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान के फैसलाबाद और हफीजाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहरों की 80% आबादी पेयजल के लिए चिनाब के पानी पर निर्भर है। सिंधु जल प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि भारत के इस कदम से खरीफ की फसलों के लिए पानी में 21% की कमी आएगी। पाकिस्तानी संसद ने इसे युद्ध छेड़ने की कार्रवाई बताया है। आज की अंतिम खबरों में है आईपीएल में आज कोलकाता और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2025 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। चेन्नई के खिलाफ कोलकाता को यहां आखिरी जीत 2018 में मिली थी। इस सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच में कोलकाता ने चेन्नई को 8 विकेट से हराया था। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।